औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम मेरे भाई नवी डेरो साहब, माशूक चालियो साहब, शकील मरी साहब, औरंगज़ेब मरी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई, मेरे साथी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, ओहदेदारान, सिटी के ओहदेदारान, यहाँ प्रेस क्लब के तमाम हमारे भाई, ख़ास तौर पे सदर जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा तरीन साहब, जनरल सेक्रेटरी कज़ाफ़ी साहब, इशफ़ाक़ साहब, सलीम साहब, नवाज़ साहब जो ख़ास तौर पे यहाँ आए हैं, इलियास साहब, तमाम जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं, वर्किंग कमेटी के अरकान हैं और यहाँ मौजूद फ़ोटोग्राफ़र्स, फ़ोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, तमाम को अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल प्रेस क्लब की जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। मेरी मुलाकात सहाफ़ी भाइयों से ईद के दिनों में भी हुई थी और मुस्तकिल उनकी ये ख्वाहिश थी, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नेशनल प्रेस क्लब आऊँ। इलेक्शन के दिनों में गो के एक वक्त ऐसा था जब प्रेस क्लब आने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवीद साहब के घर में कर दी थी, जहां आप लोगों को हमने आने की ज़हमत दी और मैं आपकी मशकूर हूं कि आपने वहां आकर हमारे मौक़िफ़ को सुना, उसे रिपोर्ट किया। जो सहाफ़ी का काम है, जो उनकी ड्यूटी है, वो आपने सर अंजाम दी। इलेक्शन यकीनन बड़ा चैलेंज था। आपने देखा कि इलेक्शन में जो हमारे सामने लोग खड़े थे वो आवाम के मैंडेट पर नहीं बल्कि चंद गुंडों की सहारे इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैंने कुछ देर पहले भी एक तकरीब में वहाँ पे कहा कि जी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका सहारा, आपकी सपोर्ट, आपका वोट हमें मिला और पीपल्स पार्टी का तीर कामयाब हुआ। और साथ ही साथ मैंने ये भी उन्हें कहा कि मेरी नज़र में नवी डेरो साहब भी कामयाब हैं और अददी एतबार से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, बदमाशी से अगर कोई शख्स नवीद साहब के सामने आकर ये दावा करता है कि वो जीता है, लेकिन उसके पास ये अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो आवाम में वापस जाए। आज यही देख लीजिए कि अददी नंबर्स या अददी नताइज पर तो वो जीत दिखा रहा है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत और ज़र्फ़ नहीं कि वो आज सिंध असेंबली जाकर ओथ उठा सके। तो जिस तरह वो शख्स जीता है उसी पशेमानी में वो आज जी रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपके सामने है कि चाहे वो हमारे पुराने पीएस के टिकट होल्डर माशूक साहब हों या अभी हमारी सूबाई सीट के टिकट होल्डर जनाब नवी डेरो साहब हों, ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक जितने भी वोटर्स हैं और इस ज़िले की इस तर की आवाम है, उसकी खिदमत में जुटे हुए हैं। अवामी राब्ता मुहिम जारी और सारी है। लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया है उसे मजबूत कर रहे हैं। इन्हें किसी सीट की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी हैसियत की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो अहम तरीन हैसियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत है। जी भुट्टो। कल ही की बात है, 3 मई हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया है। पाकिस्तान ने भी ये दिन मनाया है और जो इजहार राय की आज़ादी है उस पर हमने कल बहुत बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो एक तरीक़ेकार है, जो अपना एक काम करने का तरीक़ा है, जो अपनी सोच है, जो अपना फ़लसफ़ा है, उससे ये साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी जमात सही मानों में आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने
जमहूरियत के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी, हमने जमहूरियत के हुसूल उसकी बका के लिए अनगिनत नजराने जानों के पेश किए हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो अपनी इस कुर्बानी के सफ़र और इस कुर्बानी की दास्तान के बलबूते पे खड़े हैं। और अभी जो तमाम चीज़ें कही गई मैं उनसे सहमत हूँ, और मैं समझती हूँ कि अब जो ज़िम्मेदारी मुझ पर इस हलके की है NA 209 के एतबार से, और जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत है, हमने जहाँ जहाँ कमिटमेंट की है हम उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम काम करने पर यकीन रखते हैं, हम बयान देने पर नहीं, कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। हमने कारकर्दगी करके दिखाई है और आगे इस कारकर्दगी को बढ़ाने का जज्बा रखते हैं। मैं नवाज़ साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इलेक्शन के दौरान मुझे वक्तन फ़वक्तन मशवरे दिए, गो कि मैं इनसे मुलाकात ना कर पाई, लेकिन मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले शख्स, एक सिविल सोसाइटी मेंबर की हैसियत में, एक जर्नलिस्टिक सोच रखने वाली सीनियर सहाफ़ी की हैसियत में इन्होंने भी मुझे गाइड किया। मैं हर उस शख्स की शुक्रगुज़ार हूँ, मैं हर सहाफ़ी की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने इलेक्शन मुहिम को जो है वो बाकायदा सहाफ़ती इक़दार और सहाफ़ती जो वैल्यूज़ हैं उसकी रोशनी में कवर किया। जो किसी भी सफ़ में अजीब तरह के लोग भी होते हैं, लेकिन आप उन अजीब तरह के लोगों पर हावी रहे, तो मेरा ये ख़्याल है कि आप ख़ुद तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि आपने रिपोर्टिंग जो है वो की। अब आपके लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा है क्योंकि अब डिजिटल एज है। अब सिर्फ़ जो है अखबार की सुर्खियाँ नहीं होती, अब सिर्फ़ जो है टीवी के टिकर्स नहीं होते, अब एक बला है सोशल मीडिया। उस बला को भी हमने देखना होता है और उसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई एक हो तो बताएं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो फेक न्यूज़ का जो एलिमेंट है, आंसर है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद मैं समझती हूँ कि सांगड़ के मीडिया ने एक मौजू रोल, एक मुनासिब रोल अदा किया है, जिसके लिए मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। मैं नेशनल प्रेस क्लब आकर आज बेहद खुश हुई हूँ। मैं समझती हूँ कि जो काम सहाफ़ी करते हैं उन पर बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं। एक तो प्रेशर जो बाहर का होता है वो एक अपनी जगह, लेकिन जो इम्पैक्ट उनकी अपनी ज़ात पर होता है, नफ्सियात पर होता है, वो भी एक हकीकत है। इसीलिए जो वर्क प्लेस है उसे अच्छा होने की ज़रूरत है, उसे कंड्यूसिव होने की ज़रूरत है, उसे ऐसा होना चाहिए जहाँ साफ़ी अपने उन तमाम प्रेशर्स को महसूस ना करें और किसी भी दबाव के अंदर काम ना करें, अपनी रूह, अपनी सोच के मुताबिक और अपनी जो सहाफ़ती कदरें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने काम को सर अंजाम दे। इसके लिए मैं आज इस फोरम पर यह ऐलान करना चाहती हूँ कि जो वफ़द मुझसे मिला था नेशनल प्रेस क्लब का, और अपने तमाम जायज़ उन्होंने मसले बताए थे जिनकी रोशनी में मेरी ये ख्वाहिश है कि वो मसले हल हों। और मैं आप लोगों को आज नेशनल प्रेस क्लब की इस बिल्डिंग पे यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में आप लोगों के लिए हम एक पर्पस बिल्ट इमारत का बंदोबस्त करेंगे, जहाँ पर कमरे में भी जगह होगी। आपके दिल में तो है, लेकिन कमरे में भी जगह होगी। और सिंध गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त अक्सरियत है सिंध के अंदर भी, और हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही है, और पीपल्स पार्टी के मंशूर, पीपल्स पार्टी के नज़रिए पे काम कर रही है। और पीपल्स पार्टी का ये नज़रिया है कि मीडिया को आज़ादी दी जाए, मीडिया को कंफर्टेबल किया जाए, मीडिया की जो तकलीफ़ें हैं, जो मीडिया के लोग हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इनके राइट्स को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए। तो हम अपने मीडिया के साथियों के राइट्स को एक्नॉलेज करते हुए उनके इस ख्वाहिश या इस मुतालबे को आप जो भी समझे, हम इसको पूरा
करने के लिए अब जुट चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो भी पेशरफ्त होगी वो हम सदर साहब को बताएंगे ताकि वो अपनी वर्किंग कमेटी को आगाह करे, अपने दीगर मेंबरान को आगाह करे। हम चाहेंगे कि हम यहाँ एक ऐसा प्रेस क्लब देखें जहाँ हर सहाफ़ी को काम करने की आज़ादी हो, जहाँ कतगने ना हो, जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, जहाँ डिक्टेशन ना हो। सहाफ़ी की कलम उसकी कलम है और उसे उसी के हाथ में रहने देना चाहिए। सहाफ़ी का कैमरा उसका कैमरा है और किसी की डिक्टेशन पर कवरेज नहीं करे। हम इस बात को इंश्योर करेंगे। तो मैं ये वादा करती हूँ कि आपके देरीना मुतालबात पर मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं यकीन दिलाती हूँ कि जैसे ही आपके लिए एक पर्पस बिल्डिंग होगी, उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आपको जो भी मदद दरकार होगी हम आपको वो दिलवाएंगे, ये यकीन रखिए। दूसरी बात आपने अहम की है NICVD की मैं इतनी खुशखबरी आपको दे सकती हूँ कि हमने लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली और आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि जल्द आप देखेंगे कि सांगड़ के अंदर NICVD की तामीर का काम शुरू होगा। और बड़े बोलने की मेरी पुरानी आदत ही नहीं है, ना मैं बोलती हूँ ना मुझे शौक़ है अपनी कोई तारीफ़ें सुनने का। तारीफ़ काम की होनी चाहिए। आप खुद लिखेंगे और आप खुद कहेंगे कि सांगड़ में NICVD बनाने का वादा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। जय भुट्टो। तो मैं आज फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए तमाम सहाफ़ियों की जद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश करती हूँ। मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप तमाम सहाफ़ी अपनी जो सहाफ़त की कदरें हैं, जो आपके उसूल हैं, उस पर कभी सौदा नहीं करेंगे। मुझे ये यकीन है क्योंकि सहाफ़ी वही होता है जो अपने उसूलों पे काम करे। सहाफ़ी वही होता है जो अपनी कदरों को पहचाने। क्योंकि पाकिस्तान में अगर सहाफ़ियों की इज़्ज़त है तो ख़ास तौर पे उस जद्दोजहद की वजह से है जो आमिराना दौर में उन्होंने करके दिखाई है। और आपका जो आपकी जद्दोजहद है वो हमसे अलग नहीं है। जमहूरियत के हुसूल में जो जद्दोजहद एक सियासी कारकुन की होती है वही एक सच्चे सहाफ़ी की होती है। जो बिका नहीं वो मेरे लिए सहाफ़ी है, जो डट के खड़ा रहा वो मेरे लिए मुजाहिद है, वो मेरे लिए सिपाही है। तो आप भी किसी सिपाही से कम नहीं हैं। आपकी कलम जो डट के लिखने पे आमादा रही, जो डट कर कवरेज करने पर अब जुटी रही, वही सही मानों में सहाफ़त है। और जिन ने इस सहाफ़त का दामन नहीं छोड़ा है मैं उनको सुर्ख सलाम पेश करती हूँ। मैं उन 4 सहाफ़ियों को भी सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने ज़िया के बदतरीन दौर में कोड़े खाए, जिसमें से एक सहाफ़ी आज भी इस्लामाबाद में नासिर ज़ैदी साहब की शक्ल में मौजूद है। तो ये वो लोग हैं, बरला साहब हों या अब तो सबीउद्दीन गौसी साहब हों या शमीम साहब हों, बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं जिनके साथ मैंने बैठकर काम किया है। तो मैं भी सहाफ़ियों को बड़े करीब से देख चुकी हूँ। मैं ऐसे सहाफ़ियों से मिली हूँ और ऐसे सहाफ़ियों का काम देखा है जिनके पैर में जूता तो फटा हुआ था लेकिन उनकी लिखाई बिकाऊ नहीं थी। तो मैं ऐसे सहाफ़ियों को जानती हूँ, लिहाजा मैं आपकी इस तकलीफ़ को समझती हूँ। आपको मैं वादा करती हूँ कि आपके लिए ख़ास पर्पस बिल्डिंग भी बनेगी, उसमें सहूलतें भी होंगी और इंशाअल्लाह उसके ऑडिटोरियम में आएंगे और जमहूरियत पे बात भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जद्दोजहद को सलाम, सांगड़ के सहाफ़ियों की जद्दोजहद को सलाम। मुश्किल तरीन दौर में, मुश्किल तरीन अदवार में आप लोगों ने सच बोला, सच रिपोर्ट किया, सच दिखाया। इसी तरीक़े से अपने काम को जारी व सारी रखें, हमारी रहनुमाई करें। मैं कभी तनकीद को बुरा नहीं समझती, लेकिन तनकीद का जो एंगल है वो तनकीद का नहीं, इस्लाह का होना चाहिए। आप इस
जज्बे से काम करेंगे तो अपनी बहन को अपने साथ खड़ा पाएंगे, वरना ये बहन डरती नहीं है किसी से। बड़ी मेहरबानी। जी भुट्टो, बहुत शुक्रिया। काम करता रहा है।